दोस्तों कल का क्रूज़ का किस्सा सुनाता हूँ। रात को लगभग 11:30 बजे लॉन्ड्री में मेरे को कपड़े धोने के लिए जाना था, तो मैंने अपने वो साउथ अफ्रीका वाला कलीग है उसको साथ में लिया। उसको बताने लगा, मैंने कहा चल तुझे दिखा देता हूँ कैसा है यहाँ पे क्रूज़ ना। उसने कल ही ज्वाइन किया तो कपड़े वपड़े डाल के वो कहता है कि चल कहीं खुली हवा में चलते हैं। मैंने कहा चल ले भाई, क्या दिक्कत है, क्योंकि 40 मिनट उसमें वो अपने आप धुलने में पानी में अपने आप निकल जाते हैं वो उस मशीन में। सो ऑटोमेटिक कहते हैं भाई उसको। तो उसको 40-45 मिनट का कुछ टाइम लग रहा था। अपना गए फिर ऊपर, सबसे ऊपर खुली हवा खाने तो हवा गए थे। तो वो कहता है कि नहीं, गेस्ट वाले एरिया में जाने के लिए वहाँ पे वो बॉल से खेलते हैं ना, वो जो ऐसे उसमें डालते हैं और झालर से उसमें, तो वहाँ पे जाने के लिए बोल रहा था। मैंने कहा चला जा भाई। मैं भी चला गया पीछे पीछे, वो मुझे फोर्स कर रहा था चलने के लिए। सो देयर इज़ 2 people was like playing that game, then suddenly वो उनसे बात करने लगा। तो मैंने कहा कर ले भाई, हमारा क्या जा रहा है ना। तो अब जो उसने बात करना शुरू करी, वो तो अंग्रेजी में पता नहीं क्या बोलने लग रहा। हाफ ऑफ द थिंक लाइक आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि उनका जो शब्द तो मैं सारे समझता हूँ है ना, बट उनका जो बोलने का तरीका है ना वो बिल्कुल अलग होता है। सो वहाँ पे एक थे जो ना कैलिफोर्निया से थी लड़की उसमें से। सो बात तो वो कर रहा था, वो आके फिर मेरे पे शिफ्ट हो गई। कहती हाय वेयर आर यू फ्रॉम। मैंने कहा इंडिया से। तो फिर बातचीत करने लगी थोड़ी। तो बाद में लगभग आधा घंटा बातचीत करने के बाद कहती है कि एक काम बहुत सारी चीज़ें वो मेरे बारे में पूछने लगी। तो मुझे जितना पता था, जितनी अंग्रेजी आती है भाई, उतना मैंने बता दिया। और फिर मेरा ऐसा वो ड्रिंक मैं पी रहा था, वो पेप्सी वाला, तो मैं वो केन साइड में रखा हुआ था मैंने, तो मैं केन लेने के लिए गया। सडनली शी सेड अरे जा रहे हो आप, अपने उसी टोन में। मैंने कहा या दैट्स माई, वो ओपन रखा हुआ है, मैं वो लेना हूँ। तो दूसरा वो कहने लगा, कहते हो ओके लेट्स सी यू। फिर हम आ गए। जब वापस आए तो वही साइड की, तूने उसका एक्सप्रेशन देखा जब तू वापस आ रहा था। मैंने कहा भाई मैंने तो नोटिस नहीं किया। कहता यार मैं उससे बातें कर रहा था, वो मुझे नोटिस ही नहीं कर रही, तुझे देखे जा रही है। मैंने कहा हो सकता है देख रही होगी, लेकिन मैं इस मामले में थोड़ा सा कच्चा हूँ भाई। मैंने कहा यार इतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे इंटरेक्ट करने का और बातें करने के लिए ना। तो कहता है, मैंने कहा अगर ऐसा है तो चलते हैं। कहता नहीं, एक बार आ गए तो आ गए। मैंने कहा ठीक है यार, फिर अपना रूम में चलते हैं। रूम में आए, सुबह आए, तो सुबह मैं तो गया नहीं, वो गया। तो क्योंकि उसने नाम वाम पूछा था, डिपार्टमेंट वगैरह सब पूछा था, तो उसने वो फिर गई भाई, सैलून भी गई और जिम भी गई। तो ये बंदा गया सुबह और फिर कैबिन में आके मुझे बता रहा, कहता है कि वो तुझे पूछ रही है। मैंने कहा भाई मेरी तो ड्यूटी है नहीं, मैं तो जाऊंगा नहीं अभी, मेरे को तो बाहर घूमने जाना है। हाँ, तो यहाँ तक कि ये कहानी थी अभी। he said she liked you। मैंने कहा उसकी बातें तो मुझे समझ आ नहीं रही थी उस हिसाब से। मैंने कहा तू कह रहा है तो मान लेता हूँ, वैसे भरोसा नहीं है मुझे अपने ऊपर इतना, क्योंकि मैं इतना कंफर्ट जोन से यार कहाँ अपनी बात होती है ना। चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। टेक केयर। हाँ, तो अब आपको आगे का किस्सा सुनाता हूँ क्या हुआ। और उसने 9 बजे का टाइम दिया था लड़की ने मेरे कलीग को, और 9 बजे हम वहाँ पहुँचे तो वो वहाँ पर नहीं थे। फिर और 2 लोग थे, उनके साथ हम बास्केटबॉल वगैरह खेलने लगे। और लगभग आधा घंटा खेलने के बाद वहाँ से निकल गए हम। और कुछ कारण से क्रूज़ जहाँ से चला था वापस उसको वहीं जाना पड़ा।
कुछ ऐसा कारण हो गया था, तो रात को क्रूज वापस वहीं गया हुआ था। तो हम दोबारा से जो नज़ारा था, जो यूएस का पोर्ट था, वो नज़ारा था, हम वो देखने लगे। और फिर देख रहे हैं कि वो जेसिका नाम है उसका, जेसिका वहाँ पर फिर, और अपने भाई के और जो भी उसके 5, 7, 10 फ्रेंड थे, वो सब वहाँ पर आ गए। फैमिली फ्रेंड थे मतलब सारे ना। तो फिर उसके बाद हमने बास्केटबॉल खेला, फुटबॉल खेला, और पिंग पोंग जिसको बोलते हैं टेबल टेनिस खेला वहाँ पे, है ना। लगभग 4-1 घंटे हमने खेल कूदने के बाद में हमारे इंस्टाग्राम एक्सचेंज हो गए। मतलब उसने मुझसे मेरा इंस्टाग्राम आईडी मांगा कि आपका मुझे आईडी बताओ कि प्लीज़ मैं आपको इंस्टा पे कनेक्ट, ठीक है। और मैंने फिर उसको अपना इंस्टाग्राम दिया। फिर नेक्स्ट डे यही बात हुई कि हम दोबारा मतलब मिलेंगे कल, अगले दिन भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जिम जब जाती है तो वो जो मेरा दूसरा कलीग है वो मतलब उससे बात नहीं कर पाया, कुछ वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया था। तो मतलब वो हाफ ऑफ द टाइम उसने आधी बात करी और आधी बात नहीं हो पाई फिर हमारी। तो नेक्स्ट डे हम नहीं मिल पाए, और वो शायद दूसरी एक्टिविटी होती है ना, तो उन सब में वो बिजी थी। उसके अगले दिन में फिर बाहर जाना था, मतलब कल जो दिन बीता है उस दिन में उन्होंने एक आइलैंड है, ठीक है, आगे वीडियोस में उसकी डालूंगा, उस आइलैंड पे गए थे। तो शी सेड कि मैं बाहर जा रही हूँ, तुम चलोगे क्या। वहीं पे मिले थे तो उसने बोला आफ्टरनून टाइम पे। तो मैंने कहा यार मेरा तो जॉब का टाइम है, मैं तो नहीं जा सकता। बट मेरी जो एक कलीग है उसने अपने हिसाब से प्लानिंग करके और कहते हम दोनों चलेंगे बाहर, मतलब उसको इन सब बातों से कुछ नहीं पता। तो मैं और नेडी हम दोनों, उसने मेरे लिए पूछ लिया कि जो हमारी मैनेजर है कि जा सकते हैं क्या। तो उसने कह दिया हाँ ठीक है तुम चले जाओ बाहर। तो फिर फॉर्चुनेटली मैं वहाँ पर जब उस जगह पहुँचा तो मुझे वो लोग मिल गए। और खैर तो छोटा सा ही था तो मिलना तो था ही उनको, है ना। और जब मिले तो उन्होंने, मैं मतलब इतने प्यारे लोग हैं यार, मतलब मैं टचवुड बहुत लोगों से मिला हूँ, मुझे सभी काइंड मिले, बट इतना मतलब वो फील, वो कनेक्ट, वो चीज़ें मतलब किसी से 2 दिन बात करके मुझे नहीं मिली थी। मतलब आप किसी से पहले दिन मिल रहे हो और उनको पता नहीं मेरे अंदर क्या समझ आया, क्या पसंद आया, और उन्होंने मेरा इंस्टा मांगा, हम बाहर मिले, फिर उन्होंने मुझे स्विमिंग सिखाई। मैं स्विम करता था बट नहीं उतना अच्छे से, उसके भाई को स्विमिंग इतनी अच्छी आती है, उसने मुझे स्विमिंग सिखाई अलग अलग तरीके से, मतलब ऐसे करके पानी में लेट जाते हैं, मुंह ऐसे करके लेट जाते हैं पूरे पानी में, पूरा स्विम करते हैं, मतलब सारा उसने बहुत जल्दी सिखा दिया उसने मुझे। मतलब जो चीज़ सीखने मैंने इतना टाइम लगाया खुद से, उसने बहुत जल्दी सिखा दिया। उसने बास्केटबॉल में मैं वो बॉल डाल रहा था तो नहीं डाल पा रहा था, हर बार मैं अनसक्सेसफुल हो रहा था। और फिर उसने मुझे सिखाया लाइक कि आप अपने हैंड मूवमेंट को ऐसे रख के ऐसे डालना, इस दोनों हाथ से ऐसे नहीं, है ना। तो उसने वो मुझे बहुत अच्छे से सिखाया। और फिर उसने हम वापस आए और फिर उसका मैंने उसको हाय बोला हुआ था इंस्टा पे, तो उसका रिप्लाई आया कि आई जस्ट सो योर मैसेज दैट, मतलब मैंने उसको हाय बोल के बोला था कि तुम बाहर जा रहे हो क्या जाने से पहले। फिर जाने के बाद उसने वाईफाई कनेक्ट किया और तब उसने मैसेज देखा, कह रही उसमें, मतलब उसने मैसेज में बोला कि यार मुझे बहुत अच्छा लगा तुम बाहर आए, मिले। और मेरे साथ बस वही प्रॉब्लम थी बिकॉज द फ्लुएंसी उनका ना वो डिफरेंट है, शी वाज फ्रॉम कैलिफोर्निया, तो मैं वो फ्लुएंसी को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल था। और कल रात को जो हुआ वो मूवमेंट
किसी से 2 या 3 दिन बात करके वो फीलिंग, वो चीज़ें नहीं आएंगी। दे वाज सेइंग लाइक हमने मतलब जो मेरा कलीग है ही वो सो एंटरटेनिंग, मतलब मस्त बंदा है, और मेरे लिए उसके लिए उसने वो वर्ड्स बोले जब लास्ट मोमेंट हो गया मतलब चलने के लिए ना, मतलब उन्होंने रात को 11:30 बजे के करीब हम दोबारा मिले। मतलब वहाँ से मैं वापस आ गया क्रूज़ पे, फिर 11:30 बजे हम दोबारा मिले, और बीच बीच में भी मिलते रहे थे फ्लोर पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहाने से। बट एक्चुअली जो सी ऑफ हुआ ना, कि लास्ट जो बाय हुआ, मतलब यार किसी से 2 दिन बात करके वो मेरे लिए रो रही थी लिटरली, एंड शी वाज लाइक क्राइंग, और मतलब मैं नहीं समझ पा रहा था कि इनके उसमें क्या ऐसा हग वग करना क्या नॉर्मल होगा, बट मैं उसको नहीं अंडरस्टैंड कर पाया। बट और जो मेरा जो कलीग था वो मुझे बार बार इशारा कर रहा था। अब मैं क्यों नहीं अंडरस्टैंड किया, मैंने क्यों नहीं हक किया, क्योंकि उसके भाई, दोस्त, फ्रेंड, फैमिली सभी वहाँ पे थे, सभी ने मुझसे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, और उनको मैं इतना पसंद आया। वी हैव टू गो, यू हैड योर डन पैक, ओके। उनको इतना अच्छा लगा कि मैं क्या ही बताऊँ। तो लास्ट जो हुआ मैं आपको वो बता देता हूँ। वो बस इतना रो रही थी लास्ट में चलते हुए कि अब हम क्योंकि मिल नहीं पाएंगे, और जो कि ट्रू भी है आधे तो, है ना। और लास्ट में चलते हुए फिर मैंने उसको हक किया, और 2 बार हक किया, और ईच एंड एवरी पर्सन को हक किया। मतलब सारे ही पर्सन इतने अच्छे थे मेरे लिए। उन्होंने कहते हैं कि यार मतलब तुमसे बात करके, मतलब वो एक पॉजिटिव एनर्जी लगी उनको, मतलब जो उन्होंने मुझे बोला कि यार तुमसे बात करके वो पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स आती है, और मतलब कोई प्रॉब्लम में होता है तो मतलब तुम सॉल्यूशन ऐसे देते हो, मतलब मस्त वाला उन्होंने मेरे लिए वर्ड्स बोले। मैंने उसके भाई को बताया, मैंने कहा यार तुम ना कैन बी अ गुड टीचर इन फ्यूचर, है ना। मतलब द वे, मतलब मैंने उसके लिए जो उसका फेस मुझे समझ आया, वो सब हमने एक दूसरे को सारी चीज़ें शेयर की। देन आज वो निकल गए होंगे जाने के लिए। तो ये थी मेरी अब तक की यहाँ तक की स्टोरी, और अभी मैं इसके साथ आया हूँ। शी इज Nadi. Okay, Nadi. Yeah. Let's say to bye my audience. Bye guys. चलो take care.